आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश से जिन कॉलोनियों में पानी भरा है, जहां जिला प्रशासन ने जाकर जायजा लिया और नगर निगम यूडीए रेस्क्यू टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, तो वहीं कलेक्टर ने जिले के सभी लोगों से खुद को सुरक्षित रखने की अपील की है। रूप दिखा रहा है और शहर में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर आकर उन इलाके में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर सुरक्षित निकालना पड़ा। हम इस समय करजाली कॉम्प्लेक्स, जो कि पुला के समीप एक कॉलोनी है, वहां पर मौजूद है और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि मैं खुद कॉर्नर पे मौजूद हूँ, लेकिन घुटने तक पानी के यहाँ मौजूद हूँ और आगे जैसे जैसे अगर जाया जाए तो पानी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल आप देखिए कि वो जो आगे देख रहे हैं आयर नदी का जो विकराल रूप है वो देखने को मिल रहा है। आयर नदी का पानी अपनी दहलीज को लांग कर कॉलोनी के अंदर आ गया और पूरा घर, वो जो पूरा घर है, पूरा घर फिलहाल पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसके अलावा करजाली कॉम्प्लेक्स के यहाँ आप गाड़ियों की स्थिति देखिए, गाड़ियां आधी टायर तक लगभग पूरी अंदर डूब चुकी है। तो वहीं यहाँ आप घर के यहाँ की तस्वीरें भी देख सकते हैं, घर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे और आकर टू व्हीलर की एक तस्वीर दिखाना चाहूँ, आप देखिए कि पूरा जो टू व्हीलर है वो पूरा टू व्हीलर यहाँ पर डूब चुका है। पूरी गाड़ी अंदर जो है वो डूबी हुई है, अंदर कार खड़ी हुई है, लगभग आधी कार डूबी हुई है। तो कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो उदयपुर की आप तस्वीरें देख रहे थे। उदयपुर में आप देखिए कि किस तरह से पानी का तेज बहाव इस पूरे के पूरे कॉलोनियों के जो मकानों को है उसने ढक लिया है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म पर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म एक क्रांतिकारी फैसला है जिससे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा। Your first reactions on this GST rationalization? Well, I'd like to compliment Prime Minister Modi for taking this bold decision. I see this as the most transformative step the nation has seen possibly in the last 50, 60 years. This is a journey that Prime Minister Narendra Modi started right in 2014. Back then, he spoke about making in India. He was conscious that ultimately we will have to become self-reliant. Atmanirbhar banna padega. He promoted Digital India, he promoted Startup India. Swachhata was at the core of his working. Yes. He started the concept of trusting the people of India. Remember, one of the first decisions was you don't need to notarize a document. Right. It was crazy. A Xerox copy needed a notary and you spend money, go and sit before and plead with somebody. For him, ease of doing business is the pathway to a developed economy, and ease of living is a commitment to the people of India to ensure wider prosperity and inclusive growth. और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कुदरत की मार जल प्रहार से हाहाकार, और सबसे पहले खबर उदयपुर की देते हैं आपको, जहां पर सैलाब का सितम जारी है। आयर नदी में के तेज बहाव में एक युवक फंस गया है। चट्टान का सहारा लेकर युवक संघर्ष कर रहा। एफसीआई गोदाम के पास में सैलाब में एक युवक फंस गया और आप देखिए कि किस तरह से वो चट्टान का सहारा लेकर मदद की गुहार लगा रहा है, खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है। सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक शख्स को बाहर नहीं निकाला गया है। आयर नदी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है और इसमें एक युवक फंस गया है। चट्टान का सहारा लेकर वो अपने आप को बचाने के संघर्ष में जुटा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, अभी अपडेट क्या है? युवक तक जो रेस्क्यू टीम है वो कितनी देर में पहुंच पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मौके की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये आयर नदी जो कि विकराल रूप लिए हुए पूरे बहाव से यहाँ पर आयर नदी इस समय चलते हुए देख पा रहे हैं। और इस युवक को आप देखिए चट्टान के ऊपर सहारा लेकर बैठा हुआ है। काफी समय हो चुका है, कुछ घंटे बीत चुके हैं, चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है और
मदद की गुहार लगा रहा है वहां से। ये पहले दो बताया जा रहा है कि 2 युवक पानी के बीच में बैठे हुए थे और उसी दौरान एक युवक यहाँ से जो युवक था वो एक युवक इसमें बह गया पानी में। हालांकि वो आगे निकला या नहीं इसकी जानकारी नहीं, लेकिन दूसरे ने चट्टान का सहारा लिया और पानी का वेग लगातार बढ़ता रहा, जिसके चलते वो अभी तक यहाँ पर फंसा हुआ है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, चट्टान के ऊपर युवक फंसा हुआ लेटा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि प्रशासनिक मदद उस तक पहुंचेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है चारों ओर, जैसे जैसे जानकारी मिली चारों ओर जो लोग हैं उनकी भीड़ पहुंची है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे और इस समय आप देखिए कि चारों ओर लोग जो हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लोग बड़ी तादाद में सूचना मिलने पर जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी सिविल डिफेंस की टीम लगातार प्रयास कर रही है। चारों दिशाओं में जिन जिन जगहों पर संभावना है वहाँ सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है। आप देखिए ये तस्वीरें थोड़ा दूर से जरूर दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है। दूसरे और छोर पर मैं आपको ले जाऊं तो ये इस छोर पर आप फिर देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि फिलहाल कोई संभावना जो है वो नजर नहीं आ रही कि जल्दी इस युवक तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे बात करेंगे। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? सर ये कोई क्या बता मच्छी पकड़ने आया है, कैसे घूमने आया, वहाँ पहाड़ी के आप चट्टान है उसके ऊपर बैठा हुआ है और एकदम अचानक पानी का बहाव तेज होने से वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा है और प्रशासन भी आया है और सारे सभी मतलब मदद कर रहे हैं हिम्मत, लेकिन अभी इस पानी का बहाव देखते हुए पास में कोई जा नहीं पा रहा है। तो वो भी अपनी भगवान से दुआ कर रहा है कि मेरे को भगवान बचा ले। पानी का बहाव बहुत तेज, पानी का बहाव बहुत तेज है। इस पानी का बहाव को देखते हुए कोई भी प्रशासन भी की हिम्मत नहीं हो रही कि अंदर जाके उसको एक बार बचा ले। बिल्कुल, देखिए मैं एक बार फिर आपको मौके की वो भयावह तस्वीर दिखाऊंगा। पानी का बहाव हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत तेज बहाव पानी का यहाँ पर है और उसी बहाव के बीच में हम काफी दूर से तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये युवक चट्टान के ऊपर लेटा हुआ है और पानी जो है वो उसके पास से लगातार गुजर रहा है। हालांकि थोड़ा पानी जो है वो बहाव पहले के मुकाबले कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी पानी ने विकराल रूप लिया हुआ है और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर कैसे इस युवक तक कैसे पहुंचा जाए इसके लिए रणनीति तैयार कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी मौके पर अब नजर गड़ाए हुए हैं। स्थिति ठीक है कपिल, जरा ये बताइएगा कि कितना समय हो गया उसको चट्टान पकड़े हुए संघर्ष करते हुए? देखिए जो जानकारी जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों से हमें जानकारी मिली है, तकरीबन 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं। 3 घंटे के आसपास से ये जो युवक है ये इसी तरह चट्टान पर लेटा हुआ है, इंतजार कर रहा है। करीबन 3 घंटे का समय जो है वो यहाँ पर बीत चुका है और अभी भी आप देखिए कि वो पूरे हिम्मत रखे हुए वो इस पानी के बीच में चट्टान पकड़े हुए लेटा हुआ है और उसे ये उम्मीद है कि प्रशासनिक अधिकारी और जो रेस्क्यू टीमें हैं निश्चित तौर पर कोशिश करेगी और उस तक जरूर पहुंचने में सफलता मिलेगी, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसके अलावा भीड़ आप देखिए कि इस नदी के चारों ओर जहाँ युवक फंसा हुआ है उसके चारों ओर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। आप देखिए कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने भी नज़र बनाए हुए सिविल डिफेंस की टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं और ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसी रणनीति बने जिसके चलते बिना किसी जनहानि के जल्दी से जल्दी इस युवक तक रेस्क्यू टीमें पहुंचे और उसे निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल जो किसी भी तरह की रणनीति यहाँ सफल होती नजर नहीं आ रही है। जो सिविल डिफेंस की टीमें, जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो भी अभी तक ये हिम्मत नहीं कर पा रही कि वो इस पानी के बीच में कोई रास्ता बनाकर वहां तक पहुंचे इस युवक तक और उसे बचाने में सफलता मिले, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। रेस्क्यू टीम के लोगों के लिए भी यहाँ आना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, फिलहाल इस पर रणनीति तैयार की जा रही है। प्रशासन इस पर चर्चा कर रहा है कि आगे क्या रणनीति तैयार की जाए जिसके चलते जल्दी से जल्दी इस युवक तक पहुंचने में प्रशासनिक अमले को, रेस्क्यू टीमों को सफलता मिले। कपिल, आप ग्राउंड जीरो पर ही हैं, अगर पॉसिबल हो पाए आपको सिविल डिफेंस की टीम, जहां रेस्क्यू टीम है, क्योंकि आप बता रहे हैं दोनों तरफ रेस्क्यू टीम जुटी हुई है,
तो उनसे जाके बात करिए। और लगभग रेस्क्यू टीम को पहुंचे हुए कितना समय लग गया, और ऐसा ना हो कि जब तक वो प्लानिंग बनाए, जब तक वो रणनीति बनाए, तब तक कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए। भगवान ना करे कि ऐसी अनहोनी हो, लेकिन 3 घंटे एक तेज पानी के बहाव में उस शख्स की भी हिम्मत जवाब दे रही होगी। कपिल, बिल्कुल, देखिए मैं इस समय रेस्क्यू टीम से बात करने की पोजीशन में तो नहीं हूं, क्योंकि मैं जिस छोर पर हूं, मैं जिस जगह से ये तस्वीरें दिखा पा रहा हूं, वहां पर रेस्क्यू टीम के सदस्य मौजूद नहीं है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे रेस्क्यू टीम के जो जवान हैं वो खड़े हुए हैं, और लोग जो है वो उनकी मदद को तैयार यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस युवक की हिम्मत, ये युवक हिम्मत हार जाए, उसके पहले कोई रणनीति तैयार करनी बेहद जरूरी है। आप देखिए कि पहले जिस तरह से युवक था उसमें वो थोड़ा मूवमेंट भी कर रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक थकान जो है वो इस युवक को हो चुकी होगी। 3 घंटे से वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चट्टान के ऊपर पूरी तरह से जिस तरह बेसुध हो गया हो, उस तरह से थका हुआ जो है उसको हम देख पा रहे हैं। हालांकि उसके शरीर में मूवमेंट है, वो लगातार गर्दन उठाकर पानी की जो पोजीशन है उसको भांपने की कोशिश कर रहा है, और उसे ये जरूर वो ध्यान रख रहा है कि यदि पानी का बहाव बढ़ता है तो उसे अपनी जान बचाने के लिए और क्या क्या रास्ते अपनाने हैं। लेकिन पिछले 3 घंटे से इसी तरह से चट्टान से लिपटा हुआ, चट्टान पर लटका हुआ ये युवक यहाँ पर है। सिविल डिफेंस की टीमें हर जगह मौजूद है, लेकिन इस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बना पा रही, और ये जल्दी से जल्दी रास्ता तैयार करना होगा, क्योंकि ये युवक अपनी हिम्मत हार जाए या फिर पानी का बहाव के चलते कोई अनहोनी हो, उसके पहले प्रशासनिक अधिकारियों को एक किसी ठोस निर्णय पर, एक रणनीति पर पहुंचना होगा, और उस रणनीति के तहत युवक को बाहर जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ये कोशिश प्रशासनिक अधिकारियों को करनी होगी। लेकिन फिलहाल जो हमारी बात हो रही है, एक किसी तरह आप ये बता रहे हैं कि 2 युवक थे, जो एक बह गया, इन्होंने सबसे पहले किसने देखा, जरा वो भी बात करेगा कि कैसे यहाँ पे फंस गए। और दूसरी बात ये कपिल कि नाम ही इसलिए रेस्क्यू है, अगर वो रेस्क्यू ना कर पाए और इतना समय लगे रणनीति बनाने के लिए, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो रेस्क्यू टीमें हैं, सिविल डिफेंस की टीमें हैं, इन्हें इसी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि ऐसी जब घटनाक्रम हो तो उन घटनाक्रमों में जल्दी से जल्दी ये टीमें पहुंचे, और पहुंचने के बाद में मौके पर जो पीड़ित व्यक्ति है उस तक राहत जो है वो पहुंचाई जा सके। लेकिन अभी यहाँ पर किसी तरह की जो सफलता उन्हें या फिर उनकी रणनीति यहाँ पर किसी तरह की नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात, जो पहली जानकारी मिली थी, 2 युवक थे, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे, उनका कहना था कि 2 युवक थे और संभवतया ये लोग मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर आए थे, और मछली पकड़ने के दौरान अचानक नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया, और उसी के चलते ये लोग फंस गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो एक युवक था वो पानी में बह गया था। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि वो युवक शायद आगे कहीं बाहर निकल गया, लेकिन इस बात की अभी तक कोई पुष्टि प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। दूसरा युवक पानी में चट्टान पर फंस गया, और 3 घंटे के तकरीबन ये समय हो चुका, और अभी भी इस युवक को हम देख सकते हैं कि वो चट्टान पर अभी भी बैठा हुआ है, चट्टान पर अपनी जान बचा रहा है, और जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यदि छोटी सी भी चूक इस युवक द्वारा इस चट्टान पर बैठे हुए होती है तो इस पानी में वो बह जाता है, और बहाव बहुत तेज पानी का है। पानी का बहाव सुबह बहुत कम था, लेकिन बारिश जो कि कैचमेंट एरिया में बहुत तेज बारिश हुई है, उसके बाद में पानी ने अचानक से विकराल रूप लिया, और बहुत आयर नदी में तेज वेग के साथ में पानी बहा, और उसी के चलते आप देखिए कि जो पानी की जो रफ्तार है वो बढ़ी, और ये युवक अंदर फंस गया। फिलहाल किसी भी तरह से कोई यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये रेस्क्यू टीमों की एक बड़ी कमजोरी भी कही जा सकती है कि इस तरह से आपदा से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी यहाँ पर नहीं है। हालांकि अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो रेस्क्यू टीम का हो या फिर कोई और हो, ऐसे बहते पानी में उतरना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्योंकि जैसा आप पहले भी बता रहे थे कि रेस्क्यू, नाम ही रेस्क्यू दिया गया, इस तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए ही रेस्क्यू होता है, तो इनके लिए जो ट्रेंड जो लोग हैं
वो शामिल किए जाते हैं और अत्याधुनिक उपकरण उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें और ऐसे मुश्किल समय के अंदर जो युवक पानी के अंदर फंसे या फिर कोई इस तरह की घटना हो उसे निकालने में उन अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए सफलता मिले। लेकिन अभी यहाँ पर कोई सफलता नहीं है और किसी तरह के रेस्क्यू का मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। हालांकि सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो जरूर किनारे पर खड़ी है, लेकिन मूक दर्शक अभी सभी जो लोग हैं वो यहाँ बने हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासनिक टीमें जो है उन्हें भी किसी तरह की सफलता यहाँ मिलती हुई नहीं नजर आ रही और युवक जो है उसकी जो चेहरे की जो चिंता है निश्चित तौर पर। लगभग हम आपसे बात किए हुए भी 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से अभी सिविल डिफेंस का कोई मूवमेंट नजर नहीं आया रेस्क्यू टीम का, और पिछले 1 घंटे से लगभग आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीम पहुंच गई। तो क्या कोई भी प्रयास नहीं किया गया, मतलब प्रयास भी क्या नहीं किया गया रेस्क्यू टीम के द्वारा इस शख्स को बचाने की कोशिश भी नहीं की गई? देखिए हम जब से यहाँ खड़े हैं हमने भी देखा कि किसी तरह का कोई प्रयास अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि हालांकि सारे इक्विपमेंट लेकर सिविल डिफेंस की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है, लेकिन किसी तरह के प्रयास यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो घटना जो स्थिति यहाँ पर है, जो हमने हमारे सोर्सेस से बात की उनका कहना है कि रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी चुनौती है कि वो इस तेज बहाव पानी के बीच में जाए और यहाँ से बचाए। हालांकि अब जो फिलहाल अगर पानी का बहाव इसी तरह से रहता है तो जो स्थिति नजर आ रही है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के अलावा और कोई विकल्प जो हम समझ पा रहे हैं उसके अनुसार नजर नहीं आ रहा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या उस पर भी प्रशासन विचार कर रहा है या फिर क्योंकि बारिश का दौर जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले थम चुका था, तो ऐसे में क्या बारिश के दौर के थमने के चलते जो पानी है ये इंतजार किया जा रहा है कि कुछ समय में पानी थोड़ा कम होगा और फिर रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँचने में सफल हो पाएगी। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि क्या अगर उस समय तक इंतजार किया जाता है तो ये जो युवक पानी के बीच में फंसा हुआ है ये इतनी हिम्मत रख पाता है या फिर ये हिम्मत हार जाता है, ये प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है और ये युवक भी काफी चिंतित है क्योंकि इतने समय तक भी अभी तक नहीं पहुंचा। दूसरी एक और राहत की चीज जो हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं और समझाने की कोशिश करेंगे, आप देखिए कि जब हमने ये तस्वीरें दिखाना शुरू किया था तब इस चट्टान पर पानी का बहाव थोड़ा तेज था, लेकिन फिलहाल पानी के बहाव में थोड़ी यहाँ पर कमी आई है। हम आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव थोड़ा कम यहाँ पर हुआ है और चट्टान के किनारे से पानी निकलता हुआ देख रहे हैं। चट्टान पर पानी का जो चट्टान के ऊपर से पानी बह रहा था उसमें कुछ कमी है, तो ये एक राहत की बात हो सकती है। और यदि पानी जल्दी उतरता है तो कपिल, आप इस पे नजर बना के रखिएगा और उम्मीद यही है कि इस शख्स को, इस युवक को जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम निकाल ले, जो भी उन्हें जरिया अपनाना पड़े। फिलहाल अब आपको सीधे जयपुर के बस्सी से खबर बता रहे हैं जहां पर बारिश ने हालात को बिगाड़ दिया है। ढूंढ नदी की रपट पार करते समय एक हादसा हो गया। नदी के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया है। ग्रामीणों ने हालांकि युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कानोता बांध की चादर से ढूंढ नदी में तेज बहाव था और प्रशासन ने रपट पार करने से बचने की अपील भी की थी, लेकिन प्रशासन के अपील के बावजूद यहाँ पर युवक सवार मतलब बाइक सवार जो युवक था वो रपट पार करने की कोशिश, अब जरा देखिए कि सिर्फ एक ही नहीं ये कोशिश कर रहा है रपट पार करने की, बहुत सारे आपको देखिए फहरिस्त में कई सारे लोग हैं, पीछे गाड़ियां भी जा रही हैं, साइकिल से भी लोग आ रहे हैं, उससे भी पैदल भी जा रहे हैं, लेकिन एक के साथ अनहोनी हो गई। एक बाइक सवार देखिए किस तरह से वो रपट को पार कर रहे थे, लेकिन वो बाइक लेकर रपट में बहे, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से हालांकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ढूंढ नदी ये है जिसकी रपट पार करते समय आपको तमाम लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा है, अपील की है कि आप रपट पार करने से बचें, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही नजर आ रही है।